डियर स्टूडेंट्स, मेडिकल सर्मोलॉजी का टीचर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है क्रोमोसोमल एबरेशन। क्रोमोसोमल एबरेशन। क्रोमोसोमल एबरेशन क्या होता है? अगर क्रोमोसोम के नंबर में चेंजिंग हो जाए, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजिंग हो जाए, क्रोमोसोम के नंबर में चेंजिंग हो जाए, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजिंग हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन। क्रोमोसोमल एबरेशन में क्या होता है? चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर आर चेंजेस इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर कॉल्ड एज क्रोमोसोमल एबरेशन। Abnormality of chromosome either by changes in chromosome। मैंने क्या कहा? मैंने कहा जो क्रोमोसोम होता है उसके स्ट्रक्चर में, उसके नंबर में अगर एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं, आती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल एबरेशन। एबनॉर्मलिटीज़ either in chromosome number or in chromosome structure called as chromosomal aberration। तो पहले डिफिनीशन लिख लीजिए, क्रोमोसोमल एबरेशन किसे कहते हैं? ये देखिए स्पेलिंग ABERRATION। क्रोमोसोमल एबरेशन में क्रोमोसोम में त्रुटियाँ, गलतियाँ जो हो रही हैं। लिखिए एबनॉर्मलिटीज़ in chromosomal structure, abnormalities in chromosome structure, chromosomal structure, comma, chromosomal number called as chromosomal aberration, full stop। Chromosomal aberration occurs by two means। Chromosomal aberration occurs by two means। पहले दोनों लिख लेंगे। पहला है changes in chromosomal structure, changes in chromosomal structure। दूसरा है changes in chromosomal number। चेंजेस इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, चेंजेस इन क्रोमोसोमल नंबर। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई गलती हो जाए, त्रुटि आ जाए, उसको बोलते हैं चेंजेस इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंजिंग आ जाए, उसको बोलते हैं चेंजेस इन क्रोमोसोमल नंबर। जैसे नॉर्मल जो डिप्लॉयड हैप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर होता है, अगर उससे कम बेसी हो जा रहे हैं, इसको बोलते हैं चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर। अगर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर किसी प्रकार से चेंज हो जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं चेंजेस इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। तो पहला हेडिंग लिखेंगे, पहले दोनों लिख लीजिए, फिर पहला हेडिंग लिखेंगे चेंजेस इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। पहला लिखेंगे चेंजेस इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, चेंजेस इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजिंग जो होती है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजिंग होती है, वो 3-4 विधियों से होती है। डिलीशन के द्वारा हो सकता है, डुप्लीकेशन के द्वारा होता है, इन्वर्जन के द्वारा हो सकता है, ट्रांसलोकेशन के द्वारा हो सकता है। पहला डिलीशन के द्वारा हो सकता है,
दूसरा सॉरी ए बी कर दें, नहीं ए बी डुप्लीकेशन। तीसरा इन्वर्जन। चौथा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन हो गया। ये है प्रोसेस। तो आप देखना पसंद करेंगे चेंजेस इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। डिलीशन मतलब क्रोमोसोम का कोई पार्ट नष्ट हो जाए। डुप्लीकेशन क्रोमोसोम का कोई पार्ट दुगुणित हो जाए, डुप्लीकेट कर जाए। इन्वर्जन क्रोमोसोम का कोई पार्ट इन्वर्ट हो जाए, चेंज हो जाए, 180 डिग्री एंगल पर रोटेट कर जाए। ट्रांसलोकेशन क्रोमोसोम का पार्ट तोड़ के दूसरे क्रोमोसोम पे या उसी क्रोमोसोम के दूसरे एंड पे जाकर अटैच हो जाए। 3 विधियां हैं। डिलीशन जिसे डिलीट करते हैं मोबाइल से फ़ोन नंबर, वैसे डिलीट हो जाए कोई जीन। डुप्लीकेशन दोबारा जो है डीएनए डुप्लीकेट कर जाए। इन्वर्जन क्रोमोसोम का पार्ट कोई टूटे और रोटेट करके 180 डिग्री एंगल पर फिर जाकर अटैच हो जाए, इन्वर्जन। ट्रांसलोकेशन क्रोमोसोम का पार्ट कोई टूटे और दूसरे इंड पे, राइट इंड पे या दूसरे क्रोमोसोम पे जाकर अटैच हो जाए, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। हो गया। तो पहले क्रोमोसोमल ऑपरेशन में पहला हिंट डालीजिए, चेंजेस इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। हाँ लिखिए स्ट्रक्चरल चेंजेस अकर्स इन क्रोमोसोम। स्ट्रक्चरल चेंजेस अकर्स इन क्रोमोसोम structural changes occurs in chromosome by several means, कई तरीके से। several means, full stop. When both homologous chromosomes are when both homologous chromosomes are involved, when both homologous chromosomes are involved, called as structural homolog, structural homolog या स्ट्रक्चरल होमोजाइगोट कहिए, स्ट्रक्चरल होमोजाइगोट। when only one chromosomes are involved, called as structural heterozygote, structural heterozygote, full stop. The process by which changes occurs in chromosomes are as follow, इस प्रकार हैं, are as follow। चारों लिख लीजिए, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन। पहले चारों लिखो, फिर एक एक को लेके चलते हैं, पहला हिंट डालिए डिलीशन। डिलीशन लिखिए, in this type of chromosomal aberration
chromosomal aberration chromosomal part lost by any means, chromosomal part lost by any means. Full stop. Due to loss of chromosomal part, genome organization changes, which causes changes in phenotypic expression, जैसे देखो ये क्रोमोसोम है, चलो चेंजेस इन क्रोमोसोम फिनोटिपिक एक्सप्रेशन लिखे हो। जैसे मान लो ये ए है, बी है, सी है, डी है, यहाँ पे ई है, ये एफ है, ये जी है और ये एच है। बोलिए ना। यहाँ से इतना पार्ट डिलीट कर गया, ये क्या हो गया है, डिलीशन हो रहा है इतना पार्ट का। तो इतना पार्ट क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब ये इतना रह जाएगा, इसका मतलब बी हो गया, सी हो गया और डी, बाकी ई, एफ, जी, एच। ई, एफ, जी, एच, ये डिलीटेड पार्ट है। ये देखो इतना डिलीट हो गया ना, ये डिलीटेड पार्ट है। देखो ये फिगर बना रही है तुरंत। ये फिगर किसका है, डिलीशन है ना, तुरंत बना इसको। दूसरा ही डालेंगे डुप्लीकेशन। अरे बी सी डी लिख डाला, इसे बना के बनने से इतना यही कट गया खाली, बस बाकी सब ऐसे है। दूसरा ही डालेंगे डुप्लीकेशन, बी इसमें ही डालेंगे डुप्लीकेशन लिखिए। It is a process in which chromosomal part becomes duplicated it is a process in which chromosomal part becomes duplicated. Full stop. Duplication is either tandem duplication, TANDEM, tandem duplication, or reverse tandem duplication. The reverse tandem, TANDEM, tandem duplication हो गया, वह रिवर्स टांडेम डुप्लीकेशन। तो देखिए ये हो गया। अब देखो इधर देखिए, यही बनाना है। फिर देखो ये ही पार्ट क्या हो जाते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं। यही पार्ट क्या होते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं। कैसे होंगे देखो,
ए बी और ए बी, मतलब ये वाला पार्ट दो बार मतलब डुप्लीकेट करेगा, दुगना हो गया। तो दुगना होने का मतलब ए बी दो बार हो जाएगा। तो ये क्या है, डुप्लीकेटेड पार्ट, डुप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डुप्लीकेशन। तो ये कैसा है, ये टांडेम डुप्लीकेशन है। क्या है ये, टांडेम डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं, इसका मतलब वो ये हुआ कि जो डुप्लीकेटेड पार्ट है वह पुनः डुप्लीकेट उसी क्रम में अरेंज हो रहा है। डुप्लीकेटेड पार्ट है उसी क्रम में अरेंज हो रहा है, उसी क्रम में ए बी और ए बी, ए बी और ए बी उसी क्रम में अरेंज हो रहा है। ठीक है, तो देखें आप, ये टांडेम डुप्लीकेशन और रिवर्स टांडेम डुप्लीकेशन में क्या हो रहा है, जैसे ये ए बी है तो बी उल्टा हो जाएगा। देखो कैसे उल्टा होता है, ये देखो रिवर्स टांडेम डुप्लीकेशन। नीचे वाला पार्ट तो वैसे ही रहेगा, जैसे वो डुप्लीकेटेड पार्ट हुआ है, ए बी है तो ए बी नहीं रहेगा, ये बी ऊपर हो जाएगा और ए नीचे ऐसे हो जाएगा, सी डी ई एफ जी एच हो गया ना। ये हो गया रिवर्स टांडेम डुप्लीकेशन। क्या है ये, मतलब उसी क्रम में नहीं अरेंज है। देखिए नियम तत्व इसमें क्या था, ए बी, यहाँ पर भी ए बी होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, उल्टा हो गया, बी ऊपर चला गया, ए नीचे आ गया। इसको बोलते हैं रिवर्स टांडेम डुप्लीकेशन। रिवर्स टांडेम डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन 3 प्रकार के मैंने दिखाया, फिगर तुरंत बना लीजिए। हो गया। नेक्स्ट इन्वर्जन, नेक्स्ट है इन्वर्जन। तीसरा है इन्वर्जन। हाँ लिखिए, inversion, INVERSION, inversion. In this process, chromosomal part breakdown, chromosomal part breakdown, chromosomal part breakdown and rejoined after rotation of 180 degree angle, after rotation, ROTATION, after rotation of 180 degree angle, after rotation at 180 degree angle, हो गया 180 डिग्री एंगल। देखो कैसे होता है, ये पार्ट सपोज को लिए टूटा है, ये टूट गया, चलो
ये कौन है? इतना बड़ा पार्ट है ये बी और सी। ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है 180 डिग्री एंगल पर। रोटेट एट 180 डिग्री एंगल एंड रीजॉइंट, पुनः जुड़ जाता है। तो ये डी तो है ही है, कैसे जुटेगा? सी ऊपर हो जाएगा, बी नीचे। तो ये जो बनेगा स्ट्रक्चर ये ऐसा कुछ होगा। देखो फिगर बना तुरंत। ए हो गया ये, सी ऊपर बी नीचे, सी बी सी बी और ये डी, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच वैसे ही। मतलब क्रोमोसोम का पार्ट टूटता है, टूटने के बाद 180 डिग्री एंगल पर रोटेट करता है, ये लिखा हुआ हूँ, और रीजॉइंट पुनः जुड़ जाता है उससे। मैं ऐसे घूम कर इसे घूमा, ऊपर गया नीचे आया और जुड़ गया तुरंत। रीजॉइंट एंड 180 डिग्री एंगल हो गया। अगला हेडिंग डालेंगे ट्रांसलोकेशन। क्या ही डालेंगे? ट्रांसलोकेशन हेडिंग डाल लीजिए। ट्रांसलोकेशन हाँ लिखिए। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच, ट्रांसलोकेशन में लिखिए इट इज़ ए प्रोसेस इन विच, इट इज़ ए प्रोसेस इन विच क्रोमोसोमल segment transfer from chromosomal segment transfer from one chromosome to another chromosome, one chromosome to another chromosome। फुल स्टॉप। ट्रांसलोकेशन में भी शिफ्ट ट्रांसलोकेशन वाला रेसिप्रोकल, RECIPROCAL, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन वाला रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन वाला रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो गया। कैसे होता है देखो आप। मुझे देख देख रोना, ये एक क्रोमोसोम है, ये IJKL MNOP ये है ना, ये इसमें टूटेगा, ये यहीं टूटेगा और टूटने के बाद यहीं पे जाके इससे अटैच हो जाएगा। इसे टूटेगा, टूटने के बाद अटैच हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? शिफ्ट हो गया एक जगह दूसरी जगह पर। तो देखिए B C और D E F G और H, और इस पर क्या हो गया? ये अटैच हो गया ना, इससे कौन अटैच हुआ? AIJKL MNOP, अर्थात इसका वाला पार्ट कहाँ चला गया? चला गया ना। इसको बोलते हैं
शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। कौन है ये? शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। ऊपर लिख देते हैं, ये शिफ्ट ट्रांसलोकेशन है। ट्रांसलोकेशन। दूसरा क्या है? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। फिगर बनाते रहो। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। तो इसमें इसका पार्ट इस पे चला जाए, इसका पार्ट इस पे चला जाए। तो ये देखिए इस पे चलाएगा और ये वाला पार्ट इस पे चलाएगा। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। कैसे होगा आप देखिए, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। इस तीन से नहीं लगाएंगे तो ये फिर ऐसा हो जाएगा कुछ। सॉरी, आई ये वाला इस पे चला गया। आई बी सी डी ई एफ जी और एच। इधर ए ये वाला इस पे आ गया ना, ए जे के एल एम एन ओ पी। ये हो गया रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। नहीं समझे हमारी बात? इसमें देखिए इसका ये देखो ये दोनों होमोलागस क्रोमोसोम है। होमोलागस क्रोमोसोम समझ रहे हैं ना? ये होमोलागस क्रोमोसोम। होमोलागस मतलब जिसका जीन में डिफरेंस होगा लेकिन देखने से सेम दिखाई देंगे। इसका देखो ये पार्ट टूटा, जीन मतलब ए जीन वाला पार्ट उड़ गया। टूटने के बाद क्या हुआ? इससे जाकर दूसरे क्रोमोसोम से जुड़ गया। ये फिगर है ट्रांसलोकेशन का। किसका है? ट्रांसलोकेशन का। तो मैंने कहा इसमें देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच लिखे हैं, यहाँ पे ए आई जे के एल एम एन ओ पी लिखेंगे। आप जो चाहो ऐसे लिख सकते हो, आपकी डिपेंड करता है। इसका पार्ट ए है कि टूटा, टूटने की वजह से जाके जुड़ गया। देखो मतलब एक पर से दूसरे पर जाकर शिफ्ट हो गया। एक जगह जाकर क्या होगा? दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। तो ये हो गया आपका शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। बस समझ रहे हैं ना? इस क्रोमोसोम वाला इस पे चला गया। और इसमें क्या होता है? रेसिप्रोकल एक्सचेंज होता है। मतलब ये क्रोमोसोम इसको दे देगा, ये क्रोमोसोम इसको दे देगा, जब क्रॉसिंग ओवर में होता है। तो देखो आप ये यहाँ पर देखो, जो ए बी सी डी था वहाँ पे ए की जगह क्या हो गया? आई हो गया। और जहाँ आई जे था वहाँ पे आई की जगह कौन हो गया? ए हो गया। चेंज हो गया जीन का। इसको जीन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। ये तो हो गया चेंजेस इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। ये पहला होगा, इसको बना लीजिए पहले। जिया धड़क 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 जाए, ला 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 ला। तुम न मानो मगर हकीकत है, इश्क़ की ज़रूरत है। तुम न मानो मगर हकीकत है, इसकी निशान की
ज़रूरत है, तुम न मानो मगर हकीकत है, इसके निशान की ज़रूरत है। अगला हिंट डालेंगे चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर। चेंजेस इन, दूसरा हेडिंग है ये, चेंजेस इन क्रोमोसोमल नंबर। क्रोमोसोमल नंबर में क्या क्या चेंजिंग है? क्रोमोसोम नंबर में क्या क्या चेंजिंग है, ये बात आपको देखना है, समझ रहे हैं ना। तो क्रोमोसोम के नंबर में चेंजिंग होती है, वो दो तरीके से चार्ट बना के दिखाना होगा, पूरा टाइम टेकन थोड़ा प्रोसेस है, इसमें आपको थोड़ा जानना पड़ेगा। तो मैंने कहा चेंजेस क्रोमोसोम नंबर में आपको क्या देखना है, कैसे चेंज होते क्रोमोसोम नंबर। जो क्रोमोसोम नंबर चेंजिंग होती है उसको बोलते हैं प्लॉइडी। क्या बोलते हैं? प्लॉइडी। एक होता है एन्यूप्लॉइडी, एक होता है यूप्लॉइडी। समझ, दो ही प्लॉइडी होगा, इसी दोनों में डिफ्रेंशिएट करके हम चार्ट बना के दिखा देंगे, आप समझ जाओगे। एक होता है एन्यूप्लॉइडी, एक होता है यूप्लॉइडी। समझ रहे हैं? इसी को दिखाना है तो इसको आप, मैं समझता हूँ कि आज चार्ट भी नहीं बना पाएंगे आपको हम, और बहुत ज़्यादा डिटेल समझा भी। कल पढ़ा देंगे इसको, यूजेनिक्स बचेगा, परसों पढ़ा देंगे, ख़त्म हो जाएगी आपका प्रोसेस। समझ रहे हैं ना। लेकिन पढ़ते रहिए, आप पढ़ते रहिए, ताकि सेकेंड जुलाई में आपका जब क्लास चलेगा फर्स्ट सेकेंड ईयर वाला, आप तो प्रमोट हो गए, बिना एग्ज़ाम के प्रमोट हो जाएंगे, प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। तो थोड़ा सा देखिएगा क्या होता है, ठीक है। कल हमारी मुलाकात फिर होगी आपको इसी समय।